सब लड़के ताक में की बात हो जाए किसी से, सब तो बात नहीं कर पाएंगे। कोई एक आध बात कर लेगा, बात भी क्या कर लेगा, पेन मांग लेगा, कॉपी मांग लेगा, और क्या यही तो होता है। पेन से ही बात शुरू होती है, पेन और नोट से, और कहाँ से बात शुरू होती। और जिस दिन किसी लड़के ने पेन मांग लिया, बाकी लड़के उसको बधाई देते थे कि यार क्या बात है, पेन मांग लिया तुमने तो गजब। और पेन मांगने में ही लोग मान लेते थे कि अब शादी होने वाली है इन लोगों की। कई लोग बच्चों के नाम भी सोचने लगते थे। हमें बहुत साल बाद समझ में आया कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से पेन मांग ले तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि लड़की ने लड़के से पेन मांगा है, बस। हमें कई साल लग गए समझने में। पहले हमें लगा सगाई तो पक्की है ही, कम से कम शादी अफेयर तो है ही पता नहीं क्या क्या। कई साल बाद समझ में आया कि नहीं, सिर्फ पेन मांगा है, और पेन मांगने का मतलब सिर्फ पेन मांगा है। मैं अपनी क्लास में एग्जाम्पल खूब दे के समझाता हूँ बच्चों को, ताकि वो भी थोड़ा ठीक से सोचे समझे। क्योंकि दिमाग कैसे काम करता है कि तीन चार, जैसे आप लोग साथ साथ बैठे ना, आपके दिमाग भी खुले होंगे, हमारे तो बहुत बंद थे दिमाग उस समय। तो मान लीजिए किसी लड़की का पेन खत्म हो गया, साथ में एक लड़की बैठी, उसके पास भी पेन नहीं है एक्स्ट्रा। पहले उसने उसी से पूछा, पर पेन नहीं है। क्लास चल रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ज़रूरी बात चल रही है। अब वो क्या करे बेचारी। तो आसपास दो तीन लड़के बैठे थे, उनमें से किसी एक से उसने कहा कि पेन है क्या। तो वो लड़का तो पेन एक्स्ट्रा ला ही रहा था बहुत दिनों से, कि कभी चांस मिले तो मैं पेन दूँ। तो खटाक से पेन दिया उसने। बच्चे तो अपना पेन भी दे देते हैं कि हाँ है ना, लो तुम ये लो। हम तो वैसे ही आगे थे क्लास में। अब उन बच्चों में क्लास के बाद बात चल रही कि इसी से क्यों मांगा, क्योंकि वहां तो तीन लोग बैठे हुए थे। इसी से मांगा यानी कुछ खास बात है। और पूरा शास्त्रार्थ चल रहा है, क्योंकि इसके पास एक कार है और बाकी दोनों बेकार हैं। फिर और चल रहा है, नहीं ये दिखने में अच्छा लगता है, नहीं ये, नहीं वो, नहीं वो। फिर अंत में किसी ने उससे पूछ लिया। इन लड़कों में से एक की बहन क्लासमेट थी, उस बहन को बीच में लाया गया कि तुम पूछ के बताओ क्या बात है। उसने पूछा कि तुमने यार पेन इसी से क्यों मांगा। तीन लोग बैठे थे। वो पता क्या बोलती है, किससे, कौन था। आप कह रहे कि ये तीन लोग थे, तुमने इनमें से इसी से पेन क्यों मांगा। बोली अच्छा ये तीनों थे क्या वहां, मैंने तो देखा ही नहीं, ऐसे मांग लिया पेन दे दो भाई, मैं तो सोचा भी नहीं। और तब उन मतलब महाराज को पता लगता है कि वो चुने नहीं गए हैं, वो बाई चांस बैठे थे तो उनसे पेन मांग लिया गया है। तो आपकी उम्र में थोड़ा ज़्यादा होता है कि इनपुट को बहुत बढ़ा बढ़ा के देखने की आदत हम लोगों को होती है। तो इनपुट जितना है ना, फैसला उतना ही। अगर किसी ने कहा कि भाई पेन दे दो, यानी पेन मांगा है ना। कोई देख के मुस्कुरा दे, ऐसा भी होता है कभी कभी। लड़के लोग झेल नहीं पाते हैं। मुझे ऐसे केसेस क्लास में मिलते थे। एक लड़का आके बोल रहा है कि सर, एक लड़के ने शिकायत की किसी लड़के की कि ये गलत तरीके से बात करता। तो मैंने पूछा, बोला सर एक दिन मैं तो मुझे देख के मुस्कुराई, फिर मैं क्या करूं। अजीब हाल है भाई, कोई अगर आपको देख के मुस्कुरा दे, ह्यूमन मुस्कुराहट भी तो होती है। विकसित देशों में तो बड़ी दिक्कत है। मैं जब पहली बार भारत से बाहर गया, यूरोप के एक देश में गया, मैं तो भारत का देहाती आदमी था एकदम। देहाती मतलब दिल्ली में था, लेकिन दिमाग देहाती था ना। गया तो वहां सड़क पर सुबह सैर कर रहा था, सामने से एक महिला ही मुस्कुराने लगी देख के। मैं तो एकदम भारतीय आदमी, मैंने पीछे देखा कौन है, कोई तो आ रहा होगा भाई, कोई भी नहीं आ रहा था। मुझे लगा भूत प्रेत तो नहीं होता कि मुझे नजर नहीं आ रहा, इनको नजर आ रहा कोई। तो मैंने बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार किया, मैं वहां से निकल लिया भाग के, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, भूत प्रेत का साया टाइप कुछ लगा मुझे। बाद में देखा कि वहां हर आदमी ऐसे कर रहा है। कोई पुरुष हो, कोई स्त्री हो, सड़क पे अकेला हो, कोई हो, आपस में एक दूसरे को मुस्कुरा के नमस्ते कहने की आदत ही है उन लोगों को। हर व्यक्ति को नमस्ते करता है मुस्कुरा के, उसमें कोई नियम कायदा अलग से है नहीं। तो 3-4 दिन के बाद फिर हम भी करने लग गए, जो मेरे नमस्ते कर दें उसको। अच्छा, वो बड़े प्यार से नमस्ते भी बोलते हैं कई बार, वो टूरिज्म जहाँ पर चलता है। अब वैसा मिजाज लेके भारत वापस आ जाए तो दिक्कत है। आप सड़क पे निकले, आपने मुस्कुरा दिया, पता लगा फिर FIR हो गई सीधे उसके बाद, तो है ना। तो कहने का भाव ये है कि जो इनपुट है, उस इनपुट से जितना फैसला निकले उतना ही फैसला निकालिए, उससे ज़्यादा फैसला मत निकालिए। उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। हम में